सो वेलकम बैक एवरीवन। लोग डेड लोड्स एंड लाइव लोड्स लगाना देखेंगे कि कैसे लगाना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट हियर। जैसे हमने ज्योमेट्री कर लिया है, प्रॉपर्टीज कर लिया था, मटेरियल बता दिया था, स्पेसिफिकेशंस भी एक चीज होती है। ठीक है ना, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब वो ज्यादातर बीम्स के एंड्स वगैरह के लिए होता है कि हम क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देना चाहते हैं क्या। अगर जैसे अपन स्पेसिफिकेशन में जाते हैं तो बीम्स में जाएंगे तो बीम का कोई रिलीज है, ऑफसेट है, कोई टेंशन मेंबर ऐसा। ठीक है, वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। अभी अपन लोडिंग्स में आएंगे। सपोर्ट्स हो गया, लोडिंग में आएंगे। अब लोडिंग में आप लोग देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में डेफिनेशन है हमारे पास, लोड केसेस डिटेल है, लोड एनवेलप है। अगर आप डेफिनेशन पे क्लिक करोगे तो डेफिनेशन में बहुत सारी डेफिनेशन है। देखो डेफिनेशन क्या होता है, उसका हिंदी मतलब भी समझे तो वही इसकी परिभाषा क्या है। आप जो भी लोड डालने वाले हो उसको कंप्यूटर को कैसे समझाओगे। तो जब अपन लोग सिस्मिक एनालिसिस करेंगे ना, तब हम लोग इन चीजों को यूज करेंगे। जैसे टाइम हिस्ट्री हो गया, अगर विंड डाल रहे हैं तो विंड की कोई डेफिनेशन है तो वो पुश ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमने जैसे ईटर में भी गिरा था उस टाइम पे, वो सारी चीजें जब करेंगे तब यहाँ होगा, है ना। पर अभी उनमें से हमारे पास हमें कुछ यूज नहीं करना है, क्योंकि हम सिंपल एक डेड लोड लाइव लोड डाल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाऊं तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, हमारे पास डेड लोड और लाइव लोड डालने हमको इनिशियली। डेड लोड 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हर फ्लोर के ऊपर है। ठीक है, हर फ्लोर पे हमारे पास 2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर का। बट लाइव लोड चेंज हो रहा है। लाइव लोड नीचे वाले फ्लोर्स पे 5 है, ऊपर पे 4.5 है, फिर 4 है एंड फिर 3.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है हमारे पास ना। अब इसको डालना कैसे, तो क्योंकि डेड लोड सब में हमारे पास कॉमन है, तो हम डेड लोड को एक बार में सारी प्लेट्स के ऊपर क्या करेंगे, डाल देंगे। ये प्लेट्स ही हमारी सारी चीज, पर वो आएगा कहां से। तो आप डेफिनेशन को मिनिमाइज करो, या नीचे आता है लोड केस डिटेल। अगर लोड केस डिटेल पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे ऐड ऑप्शन है, अगर आप ऐड पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस आएंगे। प्राइमरी लोड जनरेशन, डिफाइन कॉम्बिनेशन, ऑटो लोड कॉम्बिनेशन, ऑल दैट। इसमें क्या होता है, डिफाइन कॉम्बिनेशन में वही अपन कॉम्बिनेशन जो डिफाइन करते हैं वो सर्विसिबिलिटी वाले और कोलैप्स वाले, वो सब यहाँ से होंगे। ऑटो लोड कॉम्बिनेशन में ये लोग खुद ही ऑटो लोड कॉम्बिनेशन बना देते हैं डिपेंडिंग ऑन द कोड जो आप यूज कर रहे हो। ठीक है, और ये है प्राइमरी वाला सिंपल जो हमको करना है अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा डेड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DL फॉर डेड लोड, और मैं डेड लोड का एक केस ऐड कर दूंगा। जैसे ऐड करूंगा आप लोग देखो पीछे यहाँ पे DL हमारे पास आ गया है। सिमिलरली यहाँ से सिलेक्ट करके मैं लाइव कर दूंगा। नंबर देखो खुद ब खुद 2 हो गया है, क्योंकि वो नंबर 1 पे DL पहले से ही है। ठीक है, और मैं इसको कर दूंगा LL फॉर लाइव लोड, इसको मैं ऐड कर दूंगा और यहाँ से क्लोज कर दूंगा। नाउ वी कैन सी DL एंड LL यहाँ पे है। नाउ सिस्टम को ये पता है कि हाँ ये लोड डेड लोड है और ये लोड जो है वो लाइव लोड है। अब डेड लोड पे क्लिक करो, पहले डेड लोड ऐड करना है। डेड लोड पे क्लिक करो और यहाँ पे नीचे ऐड कर दो। ठीक है, तो अब की बार कुछ अलग विंडो आएगी। इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्टड प्रो में सबसे पहला काम डेड लोड में ये करना होता है, सेल्फ वेट को ऐड कर। ठीक है, इसको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट फिर काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, वैसे एरर बता देता है ये बाद में, और आप याद रखना कि सेल्फ वेट आपको सबसे पहले डालना है। ई-टैप खुद ब खुद ही क्या करता था, सेल्फ लोड लेके चलता था, तो हमको क्या उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता था, बट स्टड प्रो में डालना पड़ता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहीं आओगे सेल्फ लोड पे, और वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वाई हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है, उसके अंदर आपको -1 डालना। -1 मतलब नेगेटिव, ग्रेविटी की डायरेक्शन में नीचे की तरफ। तो सिंपली ऐड कर दो और क्लोज कर दो। ठीक है, तो आप देख सकते हो डेड लोड के अंदर आपके पास आपका सेल्फ वेट आ गया। बट सेल्फ वेट के आगे आप देखोगे तो एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्वेश्चन मार्क मतलब ये है कि दिस थिंग इज नॉट असाइन, ये लोड किसी को असाइन नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको पूरे स्ट्रक्चर पे असाइन करना है। तो लोड को सेलेक्ट करो, मतलब सेल्फ वेट को सेलेक्ट करो, नीचे लिख दो असाइन टू व्यू, मतलब इस व्यू के अंदर जितनी भी चीजें आ रही है उन सब पे असाइन कर लो, क्योंकि मुझे सबका सेल्फ वेट काउंट करना है। बीम हो, कॉलम हो, प्लेट हो, जो भी हो। तो कीपिंग दैट प्रॉपर्टी सेलेक्टेड, दैट सेल्फ वेट सेलेक्टेड, असाइन टू व्यू पे क्लिक करो और असाइन कर दो। बोलेगा आपको पूरे व्यू पे असाइन करना है, यस असाइन करना है। तो देखो कुछ इस तरीके से सब हाईलाइट हो जाएंगे रेड कलर में। ठीक है, दैट इज ओके, दैट इज गुड। अब बात आती है हमारे डेड लोड्स की, जो कि लगाने हमको 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हर प्लेट के ऊपर। तो पहले हम लोग वही डेड लोड पे क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं। क्यों ऐड किया, क्योंकि हमको डेड लोड के अंदर ही ऐड करना है। डेड लोड के अंदर ही सेल्फ वेट आता है, डेड लोड के अंदर ही जो हमारा वाला डेड लोड है वो आएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखो एक आता है प्लेट लोड्स। ठीक है, ये रहा प्लेट लोड। ध्यान रखना प्लेट लोड में थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है ना, प्लेट लोड डायरेक्शन इस डायग्राम के अनुसार लेगा, जो आपके सामने अभी है कुछ इस तरीके से, इस डायग्राम में। इसमें एक्स इधर है, वाई इधर है, और जेड जो है वो अंदर की तरफ है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जेड ही चूज करके रखना है, लोकल जेड। और यहाँ डब्ल्यू में हम लोग लोड डाल देंगे, हमारा कितना था 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 2 डाल देता हूँ, ऐड करके क्लोज कर देता हूँ। तो यू कैन सी यहाँ पे 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लोड आ गया। आगे क्वेश्चन मार्क है, मतलब असाइन नहीं है, वो सिर्फ डिफाइंड है, तो हम उसको असाइन कर लेते हैं। असाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले प्रॉपर्टी सेलेक्ट होनी चाहिए, फिर मेंबर सेलेक्ट होने चाहिए, और फिर असाइन करना है। प्रॉपर्टी सेलेक्ट है, मेंबर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट जाते हैं,
मेंबर में क्या सेलेक्ट करना है, मेंबर्स में सारी प्लेट सेलेक्ट करनी है, तो प्लेट के अंदर ऑल पे क्लिक कर दो, सारी प्लेट सेलेक्ट हो जाएगी, आपका मेंबर सेलेक्टेड ही है। असाइन टू सेलेक्टेड प्लेट्स, जो प्लेट्स मैंने सेलेक्ट कर रखी है उन्हीं के ऊपर असाइन करना था, दैट्स व्हाई असाइन टू सेलेक्टेड प्लेट को सेलेक्ट किया, असाइन किया, यस कर दिया, उन सब पे वो लोड लग गया। ठीक है, वो लोड दिखता है, मैंने सेटिंग्स बंद कर रखी है इसलिए दिख नहीं रहा है। राइट क्लिक करके, अगर आपके भी नहीं दिखे तो राइट क्लिक करके लेबल्स में जाना और यहाँ करना यू ऑलवेज यूज स्टड प्रो डिफॉल्ट लेबल सेटिंग, अप्लाई एंड ओके। तो अभी हमारे पास हो जाएगा, पीछे की तरफ लोड आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार, अगर फिर भी ना आ रहा हो तो एक बार क्या करना, आप इसकी जो साइन है उसको एक बार उल्टा सीधा करके देखना, वैल्यू चेंज करके देखना। ठीक है, ये नए वाले जो वर्जन है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है इस केस में। ठीक है, सो देखो अभी मैंने इसको माइनस किया तो सारा उल्टा हो गया साइन। ठीक है, मैं फिर से माइनस को हटा देता हूँ और मैं चेंज करता हूँ, अब सीधा हो गया। ये सर क्यों किया आपने, मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था, इसकी ग्राफिकल प्रॉब्लम है मेरे वाले एडिशन की, हो सकता है आपके एडिशन में नहीं हो। ठीक है, तो एक बार क्या उसको थोड़ा सा बदलना पड़ता है तब जाके वो काम करता है ना। डेड लोड इज डिफाइंड, तो डेड लोड को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ लाइव लोड पे। अब लाइव लोड में मुझे 4 लाइव लोड डिफाइन करना है। ठीक है, एक तो 5, एक 4.5, एक 4 और एक 3.5, तो चारों को पहले डिफाइन कर लेते हैं फिर असाइन करेंगे, क्योंकि असाइन करने में टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा स्टड प्रो में, लाइव लोड के ऊपर ऐड करूंगा, प्लेट लोड ही है तो प्लेट पे क्लिक करूंगा, एक बार लिख दूंगा 5, इस विंडो को थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं और मैं कर दूंगा ऐड। तो आप देखो लाइव लोड में 5 ऐड हो गया और विंडो बंद नहीं है, तो विंडो के यहाँ पे आप लगाया तो हम लिख देते हैं 4.5 और ऐड, चेंज नहीं करना, डायरेक्शन सब वही रखनी है, फिर 4 ऐड, फिर 3.5 ऐड, हो गए चारों ऐड, क्लोज कर दो, बस सिंपल सी बात। ठीक है ना, हो गया ना, लाइव लोड्स डिफाइन हो गए। अब बात आता है इसको लगाना, लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है ना, देखो क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप यहाँ प्लेट्स में लिस्ट में जाओगे, यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट में क्या है ना, मुझे पता है ये 742 जो लिस्ट है का जो प्लेट है ना वो नीचे नीचे वाली है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फटाफट फटाफट ऊपर इनको आ सकता हूँ, कंट्रोल दबा के इन सबको अगर मैं सेलेक्ट करता रहूँ, आपको ध्यान हो तो 1 से लेके 8 तक है। कल अपन इतना काम कर रहे हैं इसमें, तब तो आपको याद हो गया होगा कि 1 से 8 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 स्टोरी सेलेक्ट हो गई, इसको क्लोज कर दो। 8 स्टोरी सेलेक्ट है, आपका 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर इधर सेलेक्ट है, असाइन टू सेलेक्टेड प्लेट्स है, ये लाइव लोड इस पे असाइन कर दो, असाइन, यस, ये असाइन हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात। अब ना बात आती है, अब मैं इस लेबल्स को क्यों नहीं चालू रखता हूँ, मैं लेबल को इससे चालू नहीं करता हूँ क्योंकि डायग्राम सामने दिखता है, ये जो एरोज देने सामने दिखते हैं तो थोड़ा सा मेरे को समझने में प्रॉब्लम होती है, दैट्स व्हाई मैं लेबल्स में जाके फिर से ऑलवेज यूज माय करंट सेटिंग कर दूंगा और मेरी सेटिंग जो है सामने जो है वो है, और मैं इनको अप्लाई करके ओके कर दूंगा, लास्ट में देखूंगा जब चेक मारना होगा आपको। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि 4.5 वाली करनी है। 4.5 वाली ना आप लिस्ट से सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि आपको ध्यान हो तो हमने ना उनको टुकड़ों में बनाया था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एक टुकड़ा था, उसके बाद उसके पड़ोस में एक टुकड़ा था, ऐसे करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, उसके लिए हमको वही हमारी पुरानी अप्रोच चालू करनी पड़ेगी, शिफ्ट राइट क्लिक, फ्रंट में जाएंगे हम लोग और फ्रंट में हम लोग प्लेट्स को पकड़ेंगे। ठीक है, तो प्लेट्स का कर्सर ले लेते हैं हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक तो हमारा पहले का काम था, अब 9 से काम है, तो 9 10 11 12 13 और 14, 14 प्लेट्स है, 9 से 14 स्टोरी जो था ये सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव देखो ये सेलेक्टेड है प्लेट्स, इधर हमारा लोड सेलेक्टेड है। ठीक है, असाइन टू सेलेक्टेड प्लेट, असाइन, यस, उसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, असाइन होने के बाद देखो ऐसा सिंबल आ जाता है थोड़ा सा ग्रीन कलर का। ठीक है, सिमिलरली राइट क्लिक करके फिर से मैं सामने आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ चलता हूँ। ठीक है, नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे जाओ, एक ही मतलब है। ठीक है, ताकि मेरी प्लेट सेलेक्ट हो जाए, प्लेट सेलेक्ट है, 4 किलोन्यूटन का लाइव लोड सेलेक्ट है, असाइन टू सेलेक्टेड प्लेट, असाइन, यस। ठीक है, सिमिलरली अब ऊपर वाली बची है, इन सबको ऊपर वालों को सेलेक्ट कर दो, प्लेट्स को, क्योंकि मेरा प्लेट का कर्सर ऑन है तो सिर्फ प्लेट ही सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, 3.5 असाइन टू सेलेक्टेड प्लेट, असाइन, यस, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज असाइन, कंट्रोल एस, सेव। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लोडिंग। ठीक है, सिंपल एज दैट। देखनी है लोडिंग, अब जाके राइट क्लिक करके लेबल्स में चले जाओ और स्टड की बाय डिफॉल्ट को अप्लाई ओके कर दो। तो नाउ यू कैन सी 5 पे क्लिक करोगे तो 5 जिसको भी आप सेलेक्ट रखोगे ना वो आपको ब्लूइश कलर में दिखेगी। तो यू कैन सी 5 नीचे वाले पे लगी हुई है, 4.5 जो है वो बीच वालों पे लगी हुई है, 4 जो है वो उससे ऊपर वाले में लगी हुई है और 3.5 जो है वो टॉप पे लगी हुई है। सेम गोज विद द डेड लोड आल्सो, सेल्फ वेट पूरे स्ट्रक्चर पे है और जो पैरापेट सॉरी पैरापेट क्या आपका जो डेड लोड है वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के हर एक प्लेट पे लगा हुआ। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो। उसको मैं कंट्रोल सेव कर देता हूँ, सेव ही है। ठीक है, तो एक बार सेव कर देते फिर भी ना, ये होता है डेड लोड लगाना, लाइव लोड लगाना। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि हम लोग लोड कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, लोड कॉम्बिनेशन भी सिंपल है। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है।
जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डेड लोड लाइव लोड का जो लोड केस डिटेल है उसी के अंदर आपको ऐड करना है, और यहाँ आता है आपके पास डिफाइन कॉम्बिनेशन। तो मैं एक कॉम्बिनेशन का नाम दे देता हूँ, दैट इज DL प्लस LL। ये सर्विसिबिलिटी है। तो DL और LL मेरे पास पहले से लोड है, मैंने डिफाइन किया अभी, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करके ये जो इधर एरो है उस पर क्लिक कर दूंगा, और सिमिलरली इसको भी मैं एरो पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। आप इस एरो से करते हैं ना तो क्या होता है, इधर जितनी भी चीजें होती है वो सारी एक बार में इधर चली जाती है, ठीक है ना, वो भी कर सकते हो। अभी सिंपल DL प्लस LL है, तो सिंपल 1 1 फैक्टर के साथ ही दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दैट इज 1 into DL प्लस 1 into LL, ठीक है ना, वो वाली सिंपल सी बात है। इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो आप देख सकते हो पीछे एक 1 into load 1 1 into load 2 ऐड हो गया। सिमिलरली एक और मैं लोड कॉम्बिनेशन में, विंडो बंद नहीं हुई है, ठीक है, खुद ब खुद एक नया केस जनरेट हो गया, तो मैं लिखूंगा 1.5 DL प्लस LL। नाउ अब आपका जो भी रेस्पेक्टिव कोड हो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन लगाते जाओ, इंडियन हो तो इंडियन कोड हो जाए, अगर आपका कोई दूसरा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है तो वो लगा लो। 1.5 DL हो गया, DL को इधर डबल बार भी क्लिक करोगे ना तो भी वो उधर चला जाएगा, ठीक है ना, ये भी एक ट्रिक है, डबल बार क्लिक करो उधर। बट इस बार फैक्टर दोनों का क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है 1.5 है, तो 1.5 सिंपली ऐड एंड क्लोज। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन भी लगते हैं, इनको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये CC लिख रखा है, दैट मींस दीज आर द कॉम्बिनेशंस, ठीक है। स्ट्रक्चर को सेव कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, ज्योमेट्री भी बना दी, प्रॉपर्टीज भी लगा दी, मटेरियल भी लगा दिया, सपोर्ट्स भी लगा दिया, लोडिंग भी हमने हमारी डेड लोड और लगा दी। नाउ कम्स कि अगर सर हमारी दीवार है तो उसका क्या करेंगे, पैरापेट वॉल कहाँ से लगाएंगे, पैरापेट वॉल का, या अगर आपकी पार्टीशन वॉल है उसका लोड कहाँ से लगाएंगे सर। सिंपल है, उसके लिए आपको बीम कर्सर में जाना पड़ेगा, और आपको वो बीम सेलेक्ट करनी होगी जिनके ऊपर दीवार आ रही है। और दीवार का कैलकुलेशन मैंने ईटेप्स वाला जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बता रखा है, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं पता कि दीवार का कैसे कैलकुलेशन होता है तो मैं बाद में बता दूंगा आपको, कोई शीट बना के दे दूंगा, एक्सेल शीट बना के दे दूंगा, उसमें सिर्फ आप लेंथ ब्रेड्थ हाइट डालना, ब्रिक मेशनरी की होगी तो उस हिसाब से कैलकुलेशन है, वैसे बहुत ईजी होता है, आपको कहीं से भी पता पड़ जाएगा, नहीं तो ईटेप वाले लेक्चर में जाके देख लेना। ओके, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो बीम्स है ना उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सर अगर सारी बीम्स के ऊपर आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, राइट क्लिक करके जब आप देखो इसको जैसे टॉप व्यू से देखते हो ना, तो अगर आप कोई एक बीम सेलेक्ट करोगे ना तो उसके नीचे की सारी बीम सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे ये बीम मैंने सेलेक्ट करी है, अब मैं पर्सपेक्टिव में अगर जाऊं तो देखो आप उस सेक्शन की सारी बीम सेलेक्ट हो गई। अगर उन सारी बीम्स पे दीवार आ रही है तो आप हर को सेलेक्ट, सबको एक ही बार में सेलेक्ट कर लेगा, ये दैट विल बी इजी। बीम सेलेक्ट, इधर लोड ले लो, उसको सेलेक्ट कर दो, ठीक है। बट ध्यान रखना, जैसे अगर मैं लाइव लोड या सॉरी डेड लोड अगर मैं डालने चाहता हूँ, ऐड करूंगा, तो इस बार ना वो एक मेंबर लोड आएगा, ठीक है, प्लेट लोड नहीं आएगा, क्योंकि आप मेंबर लोड एक बीम पे लोड डाल रहे हो। इन दैट केस दैट विल बी अ मेंबर लोड एंड यूनिफॉर्म फोर्स। अगर यूनिफॉर्म मोमेंट है तो यूनिफॉर्म मोमेंट डालो, अगर कोई दूसरा है तो दूसरा डालो। अपने केस में यूनिफॉर्म मोमेंट होगा, और अराउंड दीवार का अगर आप 3 मीटर की ऊंचाई है तो वही 10 से लेकर 13 के बीच में आता है, तो 10 या 12.5 जो भी है वो यहाँ डाल देना। ग्लोबल डायरेक्शन इस डायग्राम के अनुसार भी देखना चाहो तो ठीक है, वही रहेगा, जो है ऐड कर देना, उसको लगा देना, ठीक है। तो उस तरीके से वो ऐड हो जाएगा। एक लगा के मैं बता देता हूँ, जैसे ये मान के चलो कि यहाँ पे कोई ऊपर पैरापेट वॉल आ रही है, यहाँ पे है, ठीक है। इसमें मैं डेड लोड पे जाता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक है, मेंबर लोड लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पैरापेट है तो छोटी छोटी होगी तो 6 की कर देता हूँ मैं, ठीक है, उसको ऐड कर देता है। ये हमारे पास आ गया 6, ठीक है, बीम सेलेक्टेड है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस, ठीक है, तो उसके ऊपर हमारे पास असाइन हो जाएगा, तो वहां पे वो लोड असाइन हो गया, ठीक है, सिंपल है। वो इतनी भीड़ भाड़ होगी वो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, उस लोड को क्या बीम्स पे भी असाइन कर सकते हैं। क्योंकि भाई साहब मेरा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है, इसमें हमको वॉल का कुछ इन्होंने दिया नहीं है कि कहाँ पे वॉल क्या करना है, ठीक है। तो वॉल्स आपका जो स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस बीम के ऊपर आप लोड लगा देना। फ्लोर पे भी लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, बट फ्लोर फिर वैसा होना चाहिए कि वो लोड ले पाए, ज्यादा मोटी दीवार नहीं हो, अगर हो तो फिर उसके अंदर एक हिडन बीम होनी चाहिए। वो सारे कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे पता लगेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप डेड लोड और लाइव लोड पे प्रैक्टिस करो, कॉम्बिनेशन बनाओ, और बीम्स वगैरह पे अगर कोई वॉल का लोड है तो वॉल का लोड भी डाल दो। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।